बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अव्वलीन वल आखिरीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि ihसान इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहिश समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम मीम। अहसिबन्नासु अन युतरकू अन यक़ूलू आमन्ना व हुम ला युफ्तनून वलक़द फ़तन्नल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम फ़लयअलमन्नल्लाहु अल्लज़ीना सदक़ू व लयअलमन्नल काज़िबीन। मोहतरम हज़रात, दीनी भाइयों, दोस्तों, हम सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं जिसने हमें और आप सबको यहाँ बैठने और कुछ दिन की बातें सुनने का और सुनाने का मौका अता किया है। अल्लाह ताला हम सब की मजलिस को कबूल फरमाए। उसके अल्लाह ताला की शुक्रगुजारी के बाद जमीयत के ज़िम्मेदारान और मस्जिद के ज़िम्मेदारों को भी शुक्रगुजार हैं जिन्होंने कुछ कहने सुनने का इंतज़ाम किया। अल्लाह ताला उनकी खिदमत को कबूल फरमाए। दोस्तों, जैसे कि हमारे शेख ने ऐलान किया, टाइम कम है और 10 तक प्रोग्राम ख़त्म भी करना है। उसी हिसाब से कुछ बातें आप हज़रात के सामने रखेंगे। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं अल्लाह उसको कबूल करे और हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। सूरह अनकबूत की इब्तिदाई 2 आयतें हमने तिलावत की हैं। इन्हीं आयात की रोशनी में कुछ बातें हम पेश करेंगे। सबसे पहली चीज़ तो दोस्तों ये है कि याद रखिएगा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जो बड़ा फज़ल व करम हम सब के ऊपर किया कि हम सबको ईमान और तौहीद सुन्नत से नवाजा। इस पर हम जितना भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें वो कम है। इस तौहीद सुन्नत और जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें सिराती मुस्तकीम नसीब फरमाया है, सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये है कि इस पर हम कायम और डटे रहें। कामयाबी ये नहीं है कि यहाँ हमको ये चीज़ नसीब हो गई, कामयाबी कि मरते दम तक इस पर हम कायम रहें और इसी पर सबका खात्मा हो। तवफ़्फ़ना मुस्लिमन वाल्हिक़नी बिस्सालिहीन। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का किस्सा अभी तो शुरू हो रहा था, पूरा किस्सा आप पढ़ डाले। जितनी आज़माइशें, जितनी तकलीफ़ें और जितना अल्लाह ताला का फ़ज़ल व करम उनके ऊपर था, सबका बयान हासिल हो जाने के बाद रब से एक ही दुआ मांगी, रब्बुल आलमीन सब कुछ तूने दे दिया, ज़िंदा बचाया, कुएं से निकाला, बादशाह के दरबार में पहुंचाया, जेल में डाले गए, वहाँ से निकाल करके तूने हमें बादशाह बनाया, नबी और पैगम्बर बनाया, माँ बाप जुदा थे, सबसे मुलाकात हो गई। रब्बुल आलमीन सब कुछ है, लेकिन बड़ी अहम चीज़ है कि तवफ़्फ़नी मुस्लिमन वाल्हिक़नी बिस्सालिहीन, खात्मा बिल खैर हो जाए, मौत आए तो इसी दीन पर आए, सिराते मुस्तकीम पर आए। इसी पर कायम रहने के लिए हमें कोशिश करनी चाहिए, दुआ भी करना चाहिए। और आप हज़रात जानते हैं फितने का कहता ख़तरनाक दौर है। सही मुस्लिम की हदीस, बल्कि मुतअद्दिद सहाबे कराम से हदीस मरवी है, नबी अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं मेरी उम्मत पर एक ऐसा दौर आएगा कि जिस तरह से सूरज गुरूब होने के बाद अंधेरा हर लम्हा ज़्यादा होता जाता है। सूरज गुरूब होता है तो थोड़ा सा उजाला है तो 10 हर मिनट हर लम्हा वो उसका यानी रोशनी ख़त्म हो जाती है, यहाँ तक बिल्कुल घटा टोप तारीकी अंधेरा छा जाता है। आपने साथ फरमाया इसी तरह से मेरी उम्मत पर फितने आएंगे रात की तारीकी के मानिंद। जैसे रात की तारीकी बढ़ती जाती है, यहाँ तक कि इंसान को कोई चीज़ नज़र नहीं आता, ऐसे ही मेरी उम्मत में दीन पर ऐसे ऐसे फितरे फैलते रहेंगे दीन के नाम पर कि बिल्कुल अंधेरे में किताब सुन्नत तौहीद सुन्नत सब छुप जाएंगे, बड़ी मुश्किल से उनको ढूंढना पड़ेगा। तो दुआ करो ऐसे वक्त से बचाए। आप हमें से हर इंसान जनाजे की नमाज़ पढ़ता होगा। जनाजे की नमाज जब पढ़ता है तो उसमें एक दुआ ये भी होती है, अल्लाह रब्बुल आलमीन वला तफ्तिन्ना बादा। अल्लाह इस तो हमारा ये भाई खुशनसीब था, हमारी बहन खुशनसीब थी, तौहीद पर गई और तौहीद पर इसकी वफ़ात हुई,
तवफ़नी मुस्लिम वला तफ्तिनी बादा, अल्लाह इसके बाद हम जो जिंदा है हमें फितने से बचाना, मेरा दीन ईमान खत्म ना हो सके। दुआ किया करें खात्मा बिल खैर की। लेकिन जो फितने आते हैं जिससे हमें आगाह होना ज़रूरी है, उसमें तो चंद फितनों का हम तस्करा करते हैं ताकि हम उनसे आगाह रहें और अपने आप को उन फितनों से बचाएं, ताकि हमारा ईमान, हमारा अकीदा, हमारा मनहज, हमारी किताब सुन्नत की इत्तिबा और सबसे बड़ी चीज़ मसलक सलफ जो नसीब हुआ है और मनहज सलफ, अल्लाह ताला उस पर हमें कायम रखे। सबसे पहली चीज़ दोस्तों, हमने जो कुरान मजीद की आयत तिलावत की, वलक़द फ़तन्ना अलिफ लाम मीम अहसिबन्नासु अन युतरकू अन यक़ूलू आमन्ना, ये हमें जो रोज़ा, नमाज, हज, ज़कात मिला हुआ है और अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर कुछ फ़राइज़ किए हैं, वाजिबात मुकर्रर किए हैं, कुछ नवाफिल है, ये भी एक किस्म का फितना है। फितना का मतलब वो नहीं कि आप बड़ा बदमाश आदमी, फितने का मतलब आजमाना कि आप कितना अदा करते हैं और कितना आप छोड़ देते हैं, कितनी नमाज की पाबंदी करते हैं, कितनी नमाज आप छोड़ देते हैं। रोज़ा रखते हैं तो सिर्फ लोगों के डर से रखते हैं, अल्लाह ताला के डर से फरीदा समझ करके इबादत की नियत से रखते हैं। ये भी एक किस्म की आजमाइश, इम्तिहान होता है दोस्तों। इसीलिए मुफस्सिरीन की एक बड़ी जमात जिसमें इमाम बग़वी और बहुत सारे अहले इल्म हैं, कहते हैं कि वलक़द फ़तन्नल लदीना अलिफ अहसिबन्नासु अन युतरकू अन यक़ूलू आमन्ना वहुम ला युफ्तनून वलक़द फ़तन्नल लदीना मिन क़ब्लिहिम, क्या ये लोग कलमा पढ़ चुके हैं, कलमा पढ़ ले रहे हैं तो क्या समझते हैं कलमा पढ़ लेने पर हम इनको छोड़ देंगे, अपने आप को मुसलमान जाहिर किया, हम ऐसे इनको तरक कर देंगे, बस काफ़ी है? नहीं, इनको हम इम्तिहान लेंगे, इनको आजमाएंगे, फितने में मुब्तला करेंगे। वहुम ला युफ्तनून, इन्हें फितनों में यानी इनको आजमाइश में मुब्तला नहीं किया जाएगा। जबकि अल्लाह ताला का निज़ाम क्या है, वलक़द फ़तन्नल लदीना मिन क़ब्लिहिम, इनसे पहले जितनी उम्मतें गुजर चुकी हैं, अल्लाह ताला ने हर कलमा पढ़ने वालों को आजमाया है, उनका इम्तिहान लिया, फितना यानी आजमाया है, इम्तिहान लिया है। इमाम बग़वी रहमतुल्लाह अलैह दो कौल इस आयत की तफसीर नकल करते हैं। एक कौल तो बड़ा मशहूर है, दूसरा कौल जो हमें बयान करना वो ये कहते हैं, कुछ लोग ईमान लाए, कलमा पढ़े, अपने आप को मुसलमान कहने लगे, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन इस्लामी अहकामात और तालीमात तदरीजन यानी धीरे धीरे एक बारगी नहीं नादिल कर दिया, थोड़ा थोड़ा पहले नारे तौहीद की दावत दी, शिरक रिसाया, ईमान बिर रसूल, फिर हिजरत का हुक्म दिया, फिर नमाज फ़र्ज की, फिर ज़कात फ़र्ज हुई, फिर रोज़ा फ़र्ज हुआ, इस तरह से ताकि आदमी पर बार न पड़े, ज़रा आसानी से एक एक चीज़ करते जाएं। तदरीजन अल्लाह ने फ़राइज़ मुकर्रर किए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जब ये सारी चीज़ें फ़र्ज कर दी, ईमान तो ला लिए, कलमा पढ़ लिए, मुसलमान हो गए और बड़े मस्त ज़िंदगी गुजार रहे थे। अब अल्लाह ने नमाज फ़र्ज करार दिया, ज़कात फ़र्ज करार दे दिया, रोज़ा फ़र्ज करार दे दिया, तो अब लोगों ने कहा ये कुछ कमज़ोर फुसफुसे लोग जो थे, फुसफुसे ईमान के, पहले तो पता चला कि मन क़ाला ला इलाहा इल्लल्लाह दख़लल जन्नह, जिसने कलमा पढ़ा सीधे जन्नत पे पहुंच गया। अब तो पता चला कलमा पढ़ने के बाद इतने दिन के बाद कहते नमाज भी पढ़ना है, रोज़ा भी रखना है, ज़कात भी देना है, ये अहकाम की पाबंदी करोगे तब नजात मिलेगी। पहले तो बड़ा आसान था, अब बड़ा मुश्किल, काश पहले ही मालूम हो गया होता क्योंकि मुसलमान होना इतना मुश्किल है। जब इस तरह की बातें की तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आयत नादिल की। क्या ये समझ रहे थे कि कलमा पढ़ लेने के बाद यूं ही छोड़ दिया जाएगा, इनको आजमाएंगे नहीं, इन पर कुछ अहकाम, कुछ मसाइल, कुछ तालीमात, कुछ फराइज़, कुछ वाजिबात इनको करने का हुक्म नहीं दिया जाएगा। हालांकि इनसे पहले भी जितने लोग थे कलमा पढ़े, हर एक को ऐसे ही आजमाया गया था, ऐसे ही अहकाम की पाबंदी करने का हुक्म
दिया गया था। तो दोस्तों एक चीज तो ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो हमें अहकाम दिए, शरीयत की तमाम तालीमात, किताब सुन्नत से साबित सारे अहकाम, ये भी एक किस्म की आजमाइश हमारे लिए है कि हम कितनी पाबंदी करते, कितनी पाबंदी नहीं करते। और पाबंदी करते हुए अल्लाह के लिए करते हैं या किसी बस दिखलावे के लिए करते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन सारी चीजों को जानता है। जरा इस पर हमें निगाह करनी पड़ेगी। एक इंसान अगर 5 वक्त की नमाज की पाबंदी नहीं कर रहा है और शरीयत के अहकाम नहीं बजा ला रहा है, तो इसका मतलब है दोस्तों बड़ा है मुश्किल, वो इम्तिहान में कामयाब नहीं हो रहा है। अल्लाह ताला ऐसे लोगों को आजमाइश में कामयाब होने के तौफीक नसीब फरमाए। नंबर 2 मेरे भाइयों, बड़ी अहम चीज है शिर्क और बिदआत। अल्लाह रब्बुल आलमीन दुनिया में सबको इस्लाम और ईमान नहीं नसीब किया, कुछ को नसीब किया और बहुतों को अल्लाह ताला ने ईमान और इस्लाम से महरूम रखा है। ये ना समझे कि मामला यूं ही खत्म हो गया, ये भी एक आजमाइश है। आजमाइश क्या है? उनको हो सकता है पावर हो, उनकी मेजॉरिटी ज्यादा हो, उनके पास कुछ और कुव्वत और ताकत हो, और आप पहले तौहीद हैं, आपके पास मुमकिन है उतनी कुव्वत ताकत और दुनियावी वसाइल उतने ना हो। तो ये भी एक आजमाइश है हमारे लिए, वो फितना है, उनके जरिए हमें आजमाया जा रहा है। अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नत वलम्मा यातिकुम मसलुल लज़ीना खलू मिन क़ब्लिकुम। ऐ कलमा पढ़ने वालों, तुमने कलमा पढ़ लिया, तुम ईमान ला लिए। ये हम अपने जमाती भाइयों से कहते हैं, अगर आपको अल्लाह ने किताब सुन्नत और तौहीद और सुन्नत की इत्तिबा नसीब फरमा दिया, अल्लाह ने आपको अकीदे तौहीद और अकीदे रिसालत से, शिर्क से बचाया और बिदअत से बचाया, हजारों को अल्लाह ने नसीब नहीं किया, महरूम रखा है। तो ये भी हमारा उनके जरिए हमारा क्या हो रहा है? इम्तिहान हो रहा है। कभी गालियों के जरिए, कभी तंजिया बातों के जरिए, कभी मस्जिदों ढा करके, कभी तरह तरह की पाबंदियां लगा करके, और कभी रिश्ते नाते तोड़ करके। ये भी एक फितना है, आजमाइश है। इसलिए रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, वजअलना बादकुम बादकुम लिबादिन फितना अतस्बिरून। हमने किसी को तौहीद दिया, इत्तिबा सुन्नत दी, और 50 को मैंने महरूम किया है। वो इनके लिए आजमाइश है और ये उनके लिए इम्तिहान है। ये भी बहुत बड़ी चीज है, समझो। अतस्बिरून वजअलना बादकुम लिबादिन फितना। हमने तुम में से एक दूसरे के लिए आजमाइश का जरिया बनाया। अहले तौहीद को आजमाएगा अहले शिर्क के जरिए, अहले हदीस को, अहले सुन्नत को, मुत्तबईन सुन्नत को अल्लाह ताला आजमाएगा बिदअत में मुब्तला लोगों के जरिए। वजअलना बादकुम लिबादिन फितना अतस्बिरून। तुम सुन्नत पर, तौहीद पर, मनहज पर, अकीदे पर डटे रहते हो कि फिसल जाते हो। ये बड़ा खतरनाक मरहला है दोस्तों, याद रखना। ये सूरत फुरकान की है, वजअलना बादकुम लिबादिन फितना अतस्बिरून। तुम में से हमने हर एक को दूसरे के लिए फितना का मतलब आजमाइश, इम्तिहान का दरिया बनाया है। अतस्बिरून, क्या तुम सब्र से काम लेते हो कि या न सब्र हो करके कौन इतने ताने सुने, कौन इतनी गालियां सुने, कौन इतना बदनाम हो। सब छोड़ करके जिस तरफ गंगा बह रही है शिर्क बिदअत की, उसी तरफ आप भी चले जाएं। ये बड़ा खतरनाक मरहला है, इसको जरा आप समझे दोस्तों। इस्तिकामत की दुआ मांगे। नंबर 3 मेरे भाइयों, ये शिर्क जो है, या यूं समझे गलत दुआ, आपके सामने बहुत बड़ा एक चैलेंज है इस जमाने में। इस मिंबर पर अगर आपको किताब सुन्नत और हक बात बयान की जाए, तौहीद सुन्नत की दावत दी जाए, तो आज हजारों मिंबर ऐसे भी होंगे जहां शिर्क और बिदअत की दावत दी जाए और किताब सुन्नत से लोगों को रोका जाता होगा। बराबर आप अगर सुनते होंगे
कुछ नहीं तो स्टेज जब लगता होगा ना तो सुने होगे। या अभी एक क्लिप आई थी और बड़े जोर शोर से दस्तकारी शायद सुना होगा। कोई इंसान बुतखाने में जाए, कोई मुशरिक के साथ बैठे, कोई यहूदी के पास बैठे, कोई ईसाई के पास बैठे, किसी के साथ बैठे, उसके अकीदे में कोई फर्क नहीं आता, मुसलमान रहेगा। लेकिन अगर कोई वहाबी के साथ बैठ जाए तो वो खुद मुशरिक हो जाएगा। अभी सुना होगा ए अतस्बिरून। दोस्तों ये एक बड़ा अहम चैलेंज है, तो याद रखिएगा ये भी फितना है। क्या है? फितना है। अल्लाह अकबर। कुरान मजीद की चंद मिसालें। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मूसा अलैहिस्सलाम को नबूवत रिसालत दी, और जब सारे फितने खत्म हो गए, फिरौन घर का कर दिया गया और फिरौनी दुनिया से नेस्त नाबूद हो गए, किस्सा पूरा मालूम होगा। फिर अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को तौरात पर बुलाया। क्या देने के लिए? इंजील देने के लिए। हाँ अरे भाई, तौरात देने के लिए, तौरात देने के लिए बुलाए। मिल गई। मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह ने पूछा वमा आजलका अन कौमिका या मूसा। मूसा, अल्लाह ने फरमाया पूरी जमात लेकर के आओ। अरे वो जमात नहीं, मूसा अलैहिस्सलाम की जमात लेकर के आओ, जमात लेकर के आओ। मूसा अलैहिस्सलाम बड़ी तेजी से, हर आदमी बराबर नहीं चाहता, सबको छोड़ दिया, बड़ी तेजी के साथ पहुंच गई। अल्लाह ने फरमाया मूसा तुम्हारी कौम कहां गई? हो मुलाई अला आसरी। अल्लाह ताला मैं आ गया ताकि आपसे बात करने का ज्यादा मौका मिल जाए। वैसे छोड़ा नहीं, सबको लेके आ रहे हैं, मैं तेजी से आ गया, वो मेरे पीछे पीछे सब आ रहे हैं। अल्लाह अकबर। पूरा किस्सा सूरे तहा, सूरे आराफ, बहुत सारी जगहों पर है। अल्लाह ने फरमाया वमा आजलका अन कौमिका या मूसा काल हुम उलाई अला अथरी। माशाअल्लाह, हाफिज हो। हम उलाई अला, मेरे पीछे पीछे आ रहे। अल्लाह ने मूसा नहीं, पीछे पीछे नहीं आ रहे। वादल्लहुमुस्सामिरी फइन्ना कद फतन्ना कौमका मिन बादिक वादल्लहुमुस्सामिरी। भूल जाओ, तुम्हारे साथ नहीं आ रहे हैं। अल्लाह क्या हुआ? अरे बिल्कुल मेरे पीछे पीछे आ। नहीं नहीं, एक गलत दाई था, शिर्क की देने वाला, बिदअत की देने वाला, मुनाफिक कम वक्त था, जिसका नाम क्या था? सामेरी। क्या नाम था? सामेरी। पता नहीं वहां एक सामेरी था, 1000 सामरी घूम रहे हैं। ये भी हमारी आजमाइश का वक्त है। हम जरा परखें, समझें, कहीं ऐसा ना हो आज के मौजूदा सामरी हमें भी बर्बाद कर दे। हम तो डूबे हैं, तो तुझे भी ना डूबे। मेरे वादल्लहुमुस्सामिरी, सामरी ने तो उनको गुमराह कर दिया। और क्या? फइन्ना कद फतन्ना कौमका, हमने आपकी उम्मत को, साथियों को 2 चीजों के जरिए इम्तिहान लिया, आजमाया। कितने खरे हैं, कितने खोटे हैं। एक तो बछड़े बाबा की इबादत, दूसरे सामरी की वाद नसीहत, उसके बड़े लच्छेदार बात है। अल्लाह अकबर। जरा सोचे, फइन्ना कद फतन्ना कौमका, ऐ मूसा हमने आपके उम्मतियों का इम्तिहान लिया। कितने पक्के मुआहिद हैं और कितने आपकी पैरवी करने वाले हैं। 2 चीजों के जरिए, एक तो ये कि वादल्लहुमुस्सामिरी, सामरी ने उनको क्या किया? गुमराह कर दे, ले डूबा। और दूसरे ऊपर वाले को छोड़ करके बछड़े बाबा के पीछे लग गए। अल्लाह अकबर। इतना बड़ा शिर्क कर डाला, किसकी वजह से? एक गलत दाई, एक अनपढ़ बदमाश, मुनाफिक। इसीलिए अल्लाह तुमने इरशाद फरमाया सबसे ज्यादा मुझे डर अगर अपनी उम्मत पर है, कुल्ल मुनाफिकिन अलीमिन लिसान, दिल में शिर्क हो, दिल में कुफ्र हो, दिल में बातिल की मोहब्बत हो, इस दिल के अंदर किताब और सुन्नत की नफरत हो, सहाबा की नफरत हो, सलफ की नफरत हो,
लेकिन बात बड़ी लच्छेदार हो। कुल्ल मुनाफिकिन अलीम लिसान, वास का, कोई बात कहने का, बातें पेश करने का, समझाने का अंदाज बड़ा अच्छा हो, लेकिन दिल उसका स्याह और काला है। दिल में क्या है? निफाक है। अल्लाह ने फरमाया हमें सबसे बड़ा डर अपनी उम्मत पर इस चीज का है। इसीलिए एक बड़ा कभी फुर्सत में बड़ा बातूनी, बड़ा तेज तर्नाक वाइद और खतीब मदीने में आया उमर इब्न खत्ताब से मिलने के लिए रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, नाम किसी और मौके बड़ा आलीशान शख्स था, लेकिन अपनी बातें पेश करने में बड़ा तेज कर रहा था। उमर इब्न खत्ताब ने उसको साल भर जेल में रखा। कहां रखा? जेल में नहीं, बल्कि नजर बंद कर दिया। खाना पीना रहना सब कुछ देते थे। साल भर खुद तजर्बा किया। साल भर के बाद कहा जाओ, हाँ हमें यकीन है कि मोहम्मद सल्लम के उम्मत की इस्लाह होगी तुम्हारी तकरीर से, तुम्हारी वाद और नसीहत से उम्मत का अकीदा खराब नहीं होगा। कहा अमीरुल मोमिनीन, इसीलिए साल भर मैं तो आया था आपसे मिलने के लिए और आपने मुझे साल भर नजर बंद कर दिया। कहा साल भर मैंने तुम्हारा इम्तिहान लिया, कहीं ऐसा तो नहीं इतनी लच्छीदार बातें करता है, कहीं ऐसा ना हो उम्मत को ले डूबे। फिर मैंने अपने से नहीं किया, अल्लाह के नबी की हदीसें मैंने सुनी है। आप फरमाते थे इन्नमा अक्ष इन अखवफमा इन अखवफमा खफलैकुम कुल्ल मुनाफिकिन अलीमिल लिसान। ये हदीस पेश की। तो मेरे भाइयों, आप सामरी पर जरा गौर करें। मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत को किसके जरिए आजमाया? सामरी, एक लंबा बड़ा जबान का तेज होशियार सामरी, और वो भी आजमाया तो बछड़े बाबा से। किससे? लहू ख्वार, आवाज सुना और सामरी ने कहा दा इलाहु व इलाहु मूसा, यही तुम्हारा भी रब है और मूसा का भी रब यही है। मूसा असल में भटक गए, पहाड़ों में चले गए, अल्लाह ताला को ढूंढने के लिए। खुदा यहाँ आ गया है तुम्हारे साथ। अल्लाह अकबर। फिर समझ गए। और जरा सुनो, मूसा अलैहिस्सलाम आए, वलक़द क़ाल लहुम हारून, अल्लाह के नबी हारून को अल्लाह के नबी मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना नायब बनाया था, नायब मुकर्रर किया था कौम पर। हाँ, या कौम इन्नमा फुतिनतुम बिह, ऐ उम्मत के लोगों, ऐ मेरी कौम के लोगों, इस सामरी और बछड़े के फितने में तुम मुब्तला हो गए। क्या ख्याल है? अल्लाह अकबर। जरा सोचें, खुदाई के बाद कुछ और नहीं निकलता। सांप निकला था एक जगह, फिर किसी और मौके पर समझ गए, पूरी खुदाई कर डाली, निकला कौन? आज कितने सामरी और कितने अड्डे बचे हुए हैं, बने हुए हैं। ये पेशानी कहां कहां टेकी जा रही, कहां कहां झुकाई जा रही। ये हमारे लिए क्या है? फितना है। ये भी फितना है। इन्नमा फुतिनतुम बिह, ऐ मेरे कौम के लोगों, तुम्हें अल्लाह ने फितने में मुब्तला किया और तुम सामरी के फितने में आ गए। अल्लाह ने उसको फितना कहा, मूसा अलैहिस्सलाम ने फितना कहा, और हजरत हारून अलैहिस्सलाम ने भी क्या कहा? ये भी फितना है। दुआ करो अल्लाह इस फितने से हम सबको बचाए। घड़ी का कांटा बड़ी तेजी के साथ चल रहा है। और नंबर 3 और फितना क्या है मेरे भाइयों? माल और औलाद भी बड़ा फितना है। बल्कि माल ले ले, दीन से आजमाइश का, हमारे खरे खोटे की तमीज अगर करनी हो तो एक बहुत बड़ा फितना क्या है? माल का फितना। दुआ करो अल्लाह इस फितने से बचाए। माल दे रहमत बने, माल के जरिए अल्लाह और हमें जन्नत खरीदने की, अल्लाह ताला का तकर्रुब हासिल करने के तौफीक नसीब फरमाए। माल कहीं हमारे लिए फितना यानी दीन से दूर करने का दरिया ना बन जाए। सुनन तिर्मिज़ी और मुस्नद अहमद बिन हंबल की हदीस, आपने साथ रमाया लिकुल्लि उम्मतिन फितना व फितनतु उम्मती अलमाल। बड़ी अहम हदीस है। लिकुल्लि उम्मतिन फितना व फितनतु उम्मती अलमाल।
हमसे पहले जितनी उम्मतें गुजरी हैं, हर उम्मत को एक खास चीज अल्लाह ने आजमाने के लिए, खरे खोटे की तमीज फिसल जाता है या डटा रहता है, इसके लिए हर कौम के लिए, हर उम्मत के लिए अल्लाह ने कोई ना कोई एक निशानी, एक चीज खास की थी। और हमारे वो मशाइख जो शिया से सुन्नी बने थे, अल्लामा वहीदुस्समा, उनके भाई अल्लामा बदीउस्समा रहमहुल्लाह, अल्लाह इन बुजुर्गों की कब्रों को नूर से भरे। सुनन तिरमिजी की शरह, उर्दू शरह में लिखते हैं, बड़ी प्यारी बात कहते हैं, हर उम्मत को अल्लाह ने कोई ना कोई चीज खास की थी आदमाने के लिए। मसलन हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम को किसके जरिए आजमाया भाई? नहीं भाई, राम की मूर्ति नहीं थी भाई, न कृष्ण जी की थी। 5 वद, सुआ, यगूस, यऊक और नसरी, ये आदम ज़ादे थे या आदम के पोते थे। क्या ख्याल है कितने आला दर्जे के सच्चे वली थे। उन 5 आदमियों की नाम की मूर्तियां गढ़ करके उनकी पूजा की, आजमाया, बुजुर्गों की मोहब्बत और तकरीम और ताज़ीम से आजमाया। ठीक है, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पूरे तमाम कौमों का तस्करा किया, और हजरत लूत अलैहिस्सलाम को, उनकी कौम को आजमाया तो लड़कों के जरिए, नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। और बड़ी प्यारी तशरीह करते हैं हर नबी के लिए क्या क्या। तो ऐसे ही कहते हैं इस हदीस के शरह में इस उम्मत को अल्लाह ताला आजमाने के लिए अगर कोई चीज खास की है तो क्या है? माल। दुआ करो माल हमारे लिए रहमत और खैर का सबब बने। इसलिए आपने साथ में निअमल माल लिर्रजुल सालिह, अगर आदमी नेक है तो माल उसके लिए बहुत ही अच्छा होता है। हमेशा नमाज में सुनते होंगे माल, हमेशा सुनते होंगे माशाअल्लाह, जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरत वल फज्र की आयत, अल्लाह रब्बुल आलमीन फअम्मल इंसान इज़ा मब्तलाहु रब्बुहु फअकरमहु व नअमा फयक़ूलु रब्बी अकरमन। अल्लाह फरमाते जब इंसान को हम माल देते हैं, इज्जत देते हैं, कारोबार चल जाता है, तिजारत चल जाती है, खूब नमाज देते हैं, कहते हैं रब्बी अकरमन। अब रब के समझ में आया कि मैं क्या चीज हूं, अब रब के समझ में आया, अब इज्जत हमारी शुरू की। अभी तक अल्लाह ताला को नहीं समझ में आया था मैं क्या चीज हूं, यानी अब मैं पना आ गया किब्र और गुरूर। देखा, सीधा साधा था। जब अल्लाह ने माल दिया तो शुक्रगुजारी के बजाय हादा मिन फज़ल रब्बी कहने के बजाय क्या कहने लगा? रब्बी अकरमन। रब ने अब मेरी इज्जत शुरू की। अब रब पहचाना कि मैं क्या हूं, कौन हूं। अल्लाह अकबर। लेकिन इसके बरखिलाफ और दूसरा वम्मा इज़ा तब मब्तलाहु फक़दर, क्या किया? जब हमने उसको आजमाया, फाकादा राय रिस्क, हमने उसका रिस्क तंग कर दिया। दूसरा पहलू, पहले दे के आजमाया और अब छीन के आजमा रहा है। अम्मल इंसान इज़ा मब्तलाहु रब्बुहु फअकरमहु व नअमा फयक़ूलु रब्बी अकरमन व अम्मा इज़ा मब्तलाहु फक़दर अलैहि रिज़्क़ा फयक़ूलु रब्बी, मेरे रब ने तो मुझे बड़ा जलील कर दिया। देखें, दोनों पहलू पर देखें, जिसको अल्लाह ने दिया वो भी गुमराह, आजमाया दे करके, और दूसरे को अल्लाह ताला ने आजमाया छीन करके। पहला नाशुक्रा नमक हराम निकला, और दूसरा जो है शिकवा शिकायत करने। इसीलिए दोस्तों अल्लाह ने फरमाया
लिकुल्लि उम्मतिन फितना व फितनत उम्मती अलमाल। माल को हमेशा अल्लाह रब्बुल आलमीन दे तो अल्लाह के हर नेमत पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया जाए, ना शुक्री ना की जाए। अल्लाह अकबर। इसीलिए वल्लाह माल आए तो हलाल हराम का बड़ा ख्याल रखा करें, बड़ा ख्याल रखा करें। नवाब सिद्दीक हसन खां भोपाली रहमतुल्लाह अलैह के वालिद मौलाना औलाद हसन अल्लाह अकबर औलाद हसन इस शिया थे, सुन्नी बने थे। अल्लाह ताला ने बहुत इनको उरूज की दिया। हैदराबाद दक्कन से गए और वहाँ ये माशाल्लाह समझे कि एक अच्छे खासे वजीर बन गए और वहीं इंतकाल हो गया। इंतकाल के बाद औलाद अली, इनके नवाब सिद्दीक हसन खां के वालिद औलाद अली और उनका इंतकाल हो गया। शिया थे, गए वो तो सुन्नी ना बने, लेकिन उनके बेटे मौलाना औलाद हसन और उनके पोते नवाब सिद्दीक हसन और उनके भाई, ये तीनों बाप बेटे सब सुन्नी बने, सुन्नी से अहले हदीस बने। लेकिन औलाद अली जो थे वो बेचारे शिरक पर मरे, तौहीद नसीब नहीं हुई। कहते हैं उनके मरने के बाद नवाब सिद्दीक हसन खान रहमतुल्लाह अलैह को वालिद मोहतरम जो मौलाना औलाद हसन थे, औलाद हसन, इन्होंने क्या किया, अल्लाह अकबर, पता लगा इनके वालिद का जो फंड है 3 लाख, कितना 3 लाख हैदराबादी जो हुकूमत थी उस वक्त मालदार तरीन चीज, 3 लाख उनके रुपए बन रहे थे। लेटर आया कि आपके वालिद की इंतकाल हो गया है, आए आप लेकर के जाएं, अपना बाप का हक ले जाएं, भाई बहनों में तकसीम कर ली। कितनी बड़ी नेमत थी उस वक्त का 3 लाख। मामूली ने आज का 3 अरब पता नहीं कितना हो जाएगा। लेकिन नवाब सिद्दीक हसन खां के वालिद औलाद हसन, अल्लाह ताला इनकी कब्र को नूर से भरे, इन्होंने इनकार कर दिया। कहा कि नहीं, अल्लाह ताला ने हमें कितनी बड़ी दौलत से नवाजा, का हमें नहीं चाहिए। इसरार किया गया। कहा क्यों? कहा कि मेरे वालिद शिया मज़हब से ताल्लुक रखते थे, पता नहीं कितना हराम का होगा कितना हलाल का। मैं न हराम खाना चाहता हूं और न अपनी औलाद को खिलाना चाहता, यानी इतनी बड़ी रकम छोड़ दी। मौना अल्लाह अकबर सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह, इनको पता चला, बुलाए, तुमने क्यों नहीं ले लिया, किसी और के दे देते। कहा कि जो हम अपने लिए पसंद नहीं करते तो हम किसी और के लिए पसंद नहीं करेंगे। बड़ी लोगों ने मरामत किया तो कितनी बातें बड़ी इबरत और 2 बातें उनकी बड़ी याद रखने की है। लोगों ने कहा अरे ले लिए होते क्या वक्त बिगड़ जाता, ऐसे मौके पर जायज था, सब कुछ कर लेते। कहा कि हमको मरामत ना करो, हमने उस हराम चीज को छोड़ा, शख्स शुबह चीज को छोड़ा तो अल्लाह ने उसे बदले मुझे 2 बड़ी नेमतों से नवाजा। लोगों ने कहा क्या? उनके उस्ताद ने पूछा क्या? कहा नंबर 1, अल्लाह ने हमें शिया से अहले हदीस बनाया। क्या बनाया? एक मुसलमान बने, हर किस्म के शिर्क और बिदअत से अल्लाह ने हमको बचाया। नंबर 2, अल्लाह ताला ने 2 बेटे दिए, दोनों को दुनिया में बड़ा आलिम बनाया। शायद कि हराम माल ले लिए होते तो इन दोनों नेमतों से महरूम हो सकता था। मेरे भाई, माल अगर दे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हलाल का दे, और अगर माल दे तो माल को पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने की तौफीक अदा करे। ये बहुत बड़ी चीज है जो कुल्ले उम्मतिन फितना व फितना तो उम्मती अलमाल। हर उम्मत के लिए कोई न कोई आदमाने के लिए, इम्तिहान के लिए, खरे खोटे की तमीज के लिए अल्लाह ने कोई न कोई खास चीज की थी। और इस उम्मत को अल्लाह ताला किसके जरिए आजमाएगा? माल के जरिए। अल्लाह अकबर। इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह, माशाल्लाह सुना होगा कितनी आजमाइश थे, जब आजमाइश में थे।
कितनी तकलीफ दी गई, कितनी परेशानी में मुबतला हुए, कितना सताया गया, कितने कोड़े मारे गए, कितने जेल में थे। जब आज़ाद होकर के घर आए, माशाअल्लाह बैठे थे, तो पता चला कि बादशाह जिसने आज़ाद किया था उसको सोचा मेरे दादा ने, मेरे बाप ने इस पर बड़ा जुल्म किया है, कुछ दे करके इसको जरा सा खुश कर ले। एक बोरिया सोने का सिक्का डाल दिया और ले जा करके अहमद बिन हंबल के यहाँ पहुंचवाया है। सरकारी आदमी गया और ले जा करके रख दिया। बेटे निकले, गुलाम निकला, लेकर के चले गए। किसने दिया है? बादशाह ने दिया है। कहा जाता है अहमद बिन हंबल इतना कभी नहीं रोए थे जितना आज रोए। क्यों रो रहे थे? क्यों रो रहे थे? कहा कि छोटी फितने से बच गया, अब बड़े फितने का जमाना आया। अल्लाह अकबर। कहने लगे बड़े फितने से, छोटे फितने से बच गया। दो बादशाह सबों ने आजमाया कि मैं अकीदे तौहीद छोड़ करके, सुन्नत की इत्तिबा छोड़ करके बिदअती अकीदा कबूल करे, कामयाब न हुए। अब ताकत और पावर इस्तेमाल करने के बजाय अब माल दे करके हमें अपने अकीदे से हटाना चाहते हैं। लोगों, ये बड़ा फितना था। लिकुल्लि उम्मतिन फितना व फितनतु उम्मती अलमाल। दुआ करो अल्लाह इस फितने से बचाए। 10 बज गए, बस 5 मिनट और। दोस्तों, हाँ, और सबसे बड़ी आजमाइश किसके जरिए? औलाद के जरिए। क्या ख्याल है? हम तो कहते हैं मेरा बाबू है, लाडला है, बेटी का नाम ही शहजादी रख देंगे। क्या? शहजादी रख देंगे। ये मेरा शहजादा, ये मेरी शहजादी। मेरे भाइयों, कभी आपने सोचा, कभी आपने सोचा कितनी बड़ी आजमाइश है? बीवी, बच्चे, औलाद, इनके जरिए भी अल्लाह ताला हमें आजमाता है। इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम, है ना फितना? क्या मतलब है? फितना नहीं है तो पैर दबाता है। माशाअल्लाह, बेगम तो बिल्कुल सर पर खड़ी रहेगी खिदमत करने के लिए, लेकिन कहीं शादी का मामला आया तब पता चलेगा कहां लेके जा रही, डुबो रही आपको। इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना। ऐ लोगों, माल और तुम्हारा औलाद तुम्हारे लिए क्या है? क्या मतलब है? आजमाइश है। इसके जरिए अल्लाह ताला आपको आजमाता है। और एक जगह अल्लाह ने इरशाद अदुव्वुल लकुम, कोई मामूली फितना नहीं, अदुव्वुल लकुम, तुम्हारे बाद बीवियां, बाद शौहर और बाद बेटे तुम्हारे क्या हैं? दुश्मन है। क्या कह रहे? कोई अपने बेटे को दुश्मन समझता है? नहीं। दुश्मन किसको कहते हैं? जो आपका नुकसान पहुंचाए। किसको कहते हैं भाई? आपकी गाड़ी खड़ी है, आईना तोड़ दे, उसको क्या कहते हैं? दुश्मन। आपके घर की लाइट काट दे, उसको कहते हैं दुश्मन। अदू है दुश्मन, नुकसान पहुंचाने वाला। अब आप जरा बताएं, आखिरत का नुकसान हमें बीवी बच्चों से पहुंच जाए, इससे बड़ा दुश्मन कौन हो सकता है? दुश्मन कहते हैं नुकसान पहुंचाने वाला। इतना बड़ा दुश्मन और क्या हो सकता है जो आपकी आखिरत, कब्र और हश्र को नुकसान पहुंचाए? इसीलिए अल्लाह के रसूल ने इसको भी, अल्लाह ने इसको भी क्या कहा? फितना। अल्लाह ताला माल दे करके, औलाद दे करके अल्लाह ताला इसमें आजमाता है कि आप कितने अल्लाह ताला के शुक्रगुजार बंदे बनते हैं और कितने आप नाशुक्री करने लगते हैं। अल्लाह अकबर। इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने सुनन के अंदर नकल किया, हज़रत हुज़ैफ़ा इब्नुल यमान, ये अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला, या हुज़ैफ़ा इब्नुल यमान, तिरमिज़ी की हदीस। कहते हैं उब्तुलीना मअन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
अल्लाह के रसूल के साथ हम लोग आजमाए गए तकलीफ के जरिए। किसके जरिए? तकलीफ, भूख के जरिए, प्यास के जरिए, दुश्मनों के जरिए, तरह तरह से आजमाया गया, हर तरह से। समझते हैं सहाबा को आग पर लेटाया गया, सहाबा को तपते हुए रेत पर लेटाया गया। कहते हैं लेकिन जब अल्लाह ने उस मौके पर आजमाया तो हम लोगों ने फसबरना, हम लोगों ने सब्र से काम लिया और कामयाब रहे। सब्र से काम और कामयाब रहे। और कहते हैं नबी अलैहिस्सलाम के बाद फिर हमको आजमाया गया माल के जरिए। किसके जरिए? माल के जरिए। जब माल आ गया तो फलम नस्बिर, हमारा वो ईमान न रह गया जो पहले रहता था। क्यों? बहुत सारी कमजोरियां हमारे अंदर आ गई। इससे बड़ा नुकसान क्या हो सकता है दोस्तों? या इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना या अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर। तकासुर का एक मतलब सिर्फ माल नहीं है। कहते माल, जायदाद, प्रॉपर्टी, औलाद, घर, तकासुर, एक दूसरे से हम ज्यादा बढ़ जाएं, एक दूसरे से ज्यादा हो जाएं। इसी चीज ने अल्लाह ने फरमाया अल्हाकुमुत तकासुर, इसने तुमको ऐसा लपेटा कि इसी में फंस करके रह गए और मर गए, कब्रिस्तान तक पहुंचा दिए गए। तो दोस्तों बात असल कहना यह था कि हर किस्म की आदमाइश, हर किस्म की आदमाइश। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला की हदीस, दुआ करो अल्लाह हम सबको साबित कदम रखे। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया सअती अलन्नास ज़मानुन। अहले हदीस भाइयों, हम सब की ज्यादा, गैरों से ज्यादा हमारी आदमाइश होगी। क्यों? जो जितना हक पर होता है उतना ही उसको ज्यादा आजमाया जाता है। हमेशा दुआ करो अल्लाह ताला आजमाइश में कामयाब उतरे। सयअती अलन्नास अला उम्मती ज़मानुन, तिर्मिज़ी की हदीस, मेरे उम्मत पर एक ऐसा जमाना आएगा, इतने फितने आम होगी, इस कदर आजमाइश, फितने और दीन से हटाने वाली चीजें इतनी ज्यादा आम हो जाएंगी। उस मौके पर दीन पर कायम रहना उतना ही मुश्किल होगा। कल काबिद अल शमरा, आग के अंगारे को लेना जितना दुश्वार होगा उतना ही दुश्वार दीन पर कायम होगा। और आप तजर्बा करते होंगे दोस्तों, लेकिन अल्लाह के उस वक्त जो कायम रहेंगे उनकी नेकियों का अज्र व सवाब भी अल्लाह ताला बनिस्बत और लोगों की बहुत ही ज्यादा देगा। इसीलिए हमें और आपको चाहिए कि सबसे पहले भाई अल्लाह ने हमें अगर किताब सुन्नत और एक मनहज अता किया है और हर तरह से अल्लाह ताला ने सिरात मुस्तकीम नसीब की है तो इस पर कायम रहने की कोशिश करें और हर किस्म के फितनों को समझें। कभी फितने दाई के नाम पर, कभी और हर किस्म के बहुत सारे रास्ते, रिफाही कामों के नाम पर पता नहीं कितने कितने रास्ते इख्तियार किए जाते हैं। लेकिन फितनों को पहचाने, फितना पहचाने। और फितना कैसे किसे पहचानेंगे? उलमा के पास बैठ करके। दुआ करो अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए और हर किस्म के फितनों से बचाए और जो भी फितने आए अल्लाह ताला उस पर हमें इस्तिकामत नसीब फरमाए। दोस्तों यही सबसे बड़ी हमारी जिम्मेदारी है कि इस्तिकामत हो, इस्तिकामत अल इस्लाम, इस्तिकामत अल सुन्ना। एक शख्स आए और हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला से कहा कि मैं जा रहा हूँ, जरा आप कुछ वसीयत करें। अलैका बितक़वल्लाहि, अलैका बितक़वा वस्सुन्ना, तकवा इख्तियार कर, सुन्नत पर कायम रहना। व इय्याका वल बिदअ, और अपने आप को बिदअत से बचाना।
दुआ करो अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए, और जो कुछ हमने कहा उस पर हमें भी और आप सबको अमल करने की तौफीक दे, और इस तरह से बार बार मिल बैठने की अल्लाह ताला मौका अता फरमाए। आखिर में फिर अल्लाह ताला के शुक्रगुजार हैं, जमात के जिम्मेदारान और मस्जिद के जिम्मेदारों के भी शुक्रगुजार हैं कि इन्होंने एक ऐसा मौका अता किया जहाँ बैठ कर के कुछ दिन की बातें कहने का एक मौका मिला। अल्लाह ताला इसको कबूल फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह।